Good morning, students. Students, today we will continue the chapter The Ailing Planet, The Green Movement Role by Nani Palkhiwala. Okay. Yesterday we had read that the declining health of Earth, ठीक है, अर्थ की मतलब ख़राब होती हुई अव्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि लुसाका जाम्बिया, जहाँ पर एक ज़ू है, एक चिड़ियाघर है, और वहाँ पे ह्यूमन बीइंग को के बारे में लिखा है कि इट्स द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है। और क्यों ये कहा गया है वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Scientists have catalogued about 1.4 million living species which mankind shares of Earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biological reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. Okay. हाँ, तो इसमें राइटर बताता है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो कैटलॉग बनाया है, यानी कि एक हम कह सकते हैं एक श्रेणी बनाई है जिसमें हम जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो कम से कम 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज के साथ ये अर्थ को शेयर कर रहा है। यानी एक तो ह्यूमन बीइंग हो गया और इसके अलावा इतनी सारी और प्रजातियां हैं, ठीक है, उनके साथ वो ये अर्थ शेयर कर रहा है। लेकिन वो इसमें भी वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है। और अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, 100 मिलियंस अदर लिविंग स्पीशीज़ जो अभी जिनका अननेम्ड है, जो अभी जिनकी कोई भी कैटलॉग नहीं बना है, जिनको कोई भी नहीं जानता है। तो आप सोच सकते हो इट मे बी ये 2 मिलियन लिविंग स्पीशीज़ है जिनके साथ हम आज शेयर करते हैं। और इसमें हम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ हम अपने ही बारे में सोचते हैं। हम जब भी कोई चीज़ पॉल्यूटेड करते हैं, हम ये नहीं देखते कि उन लिविंग स्पीशीज़ के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. Okay, the first Branded report raised the question: Are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes, and ailing environment? यानी कि बहुत पहले एक ब्रांड रिपोर्ट पेश की गई थी, ठीक है, जिसके जो मेंबर थे वो मिस्टर L.K. झा थे, ठीक है। और उन्होंने इस रिपोर्ट में एक क्वेश्चन रेज किया था। और ये जो रिपोर्ट थी ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। ऑल ओवर टू वर्ल्ड इंटरनेशनल कमीशन बिठाया गया था, उसके ऊपर जब ये क्वेश्चन रेज किया गया था कि क्या हम जो है, हम लोग जो हमारी पूर्वजों से मिली हुई जो चीज़ हैं और जो हम अपने आगे आने वाले जो वंश है, जो भी लोग हैं, उनके लिए हम क्या छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ कर जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या उनके लिए डेजर्ट, एक मरुस्थल छोड़ के जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑफ कटिंग द ट्रीज़, बहुत ज़्यादा कटिंग जो ट्रीज़ की इतना वो हो रही है इस वजह से। और या फिर इम्पॉवरिश लैंडस्केप, जो अर्थ है वो बिल्कुल सूखा हुआ, ठीक है, एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और एक बहुत बीमार सा हमारा आसपास का वातावरण। ये सब किस वजह से हो रहा है? ये किस वजह से हमारा इन्वायरमेंट इतना पॉल्यूटेड हो रहा है? क्योंकि एक्सेसिव यूज़ ऑफ व्हीकल्स, जिस तरह से हम यूज़ एंड फैक्ट्रीज़ ऑल्सो, ठीक है। जो भी फैक्ट्रीज़, हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं इस चीज़ के बारे में कि पॉल्यूशन किस तरह से होता है, सभी को पता है। फैक्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल्स हैं, जो वहाँ का जो एयर पोल्यूशन उससे होता है। और इस तरह से हम व्हीकल्स, आजकल हर सभी के घर में ये गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो इनसे भी कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। एक सिंपल सी एक छोटी सी रिपोर्ट हम भी देख सकते हैं कि अभी जब कोरोना हो रहा था, ठीक है, कोरोना के टाइम पे जब सब लोग लॉकडाउन हो गया, तो हमने देखा था कि जो पोल्यूशन है वो उसका लेवल बहुत कम आ गया था, क्योंकि लोग सब अपने घरों में बैठे हुए थे और कन्वेंसेस यूज़ नहीं कर रहे थे। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जब डेली ये चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उनका कितना इफेक्ट आता है। Mr. Lester Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four. ठीक है, मिस्टर लेस्टर ब्राउन है, उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा है जिसका क्या नाम है, द ग्लोबल, ठीक है। उन्होंने इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ये उनकी बुक का नाम है। और इस बुक में उन्होंने बताया है कि जो हमारे अर्थ के जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है, यानी जिनसे हमें सबसे ज़्यादा मतलब कुछ न चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जैसे फिशरीज़, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, ठीक है। फिशरीज़ से जो लोग नॉन वेज हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं वो, और फिशरीज़ से हमें बहुत चीज़ें जैसे मछलियों वगैरह से, ठीक है। और फॉरेस्ट, जंगलों से हमें लकड़ियाँ, वुड, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड से हमें जैसे जो भी ग्रेन्स वगैरह हैं, हम ये सब जो हम लोगों को मिलती है, and they form the foundation of the global
इकोनॉमिक सिस्टम, और ये हमारी इकोनॉमिक सिस्टम का एक फाउंडेशन, एक बेस तैयार करते हैं. इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, दीज 4 systems provide virtually all the raw materials for industries except minerals and petroleum derived synthetics. ठीक है, तो ये चारों के चारों जो हमारी बायोलॉजी, ये जो चारों के चारों हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, मेन इनसे हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चा माल मिलता है, ठीक है, और बहुत सारे फूड्स आइटम्स मिलते हैं. तो ये हमारा एक रॉ मटेरियल कच्चा माल मिलता है. तो ये हमारा एक बेस है, एक्सेप्ट सिर्फ पेट्रोलियम को छोड़कर. ठीक है, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. It means कि अब जो ह्यूमन बीइंग है वो उनको इतना बुरी तरह से इनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है. ठीक है, एक अनसस्टेनेबल लेवल पे ये पहुंच चुका है कि इससे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर इम्पेयर्ड यानी अफेक्ट जा रहा है. ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा उनका ओवर यूज़ किया जा रहा है. और ये ओवर यूज़ क्यों हो रहा है? सिंपल सा बात है कि ओवर पॉपुलेशन जितना ज़्यादा बढ़ती जा रही है उतना ही ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं इनकी पैदावार कम होती जा रही है. व्हेन दिस हैपन्स, फिशरीज कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपेयर, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड एंड क्रॉपलैंड डेट्रियोट्स. और अगर ये होता है, जब भी ये होगा, तब फिशरीज़ एकदम गायब हो जाएंगी, जंगल गुम हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि जंगलों से लकड़ियाँ काटी जा रही हैं और उनकी जगह पे बड़े बड़े घर बनाए जा रहे हैं. ग्रासलैंड्स जो हैं वो बैरन वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जहाँ पे भी हरी हरी घास दिखाई जा रही है वहाँ एकदम मरुस्थल हो जाएगा. क्रॉपलैंड्स डेट्रियोरेट, और जो हमारी पैदावार है जो ग्रेन्स वगैरह की वो भी ख़त्म हो जाएगी. इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे. अब जैसे आजकल हम किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए, कुछ भी हो, और अब पहले तो लोगों को इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आजकल सबको पता है कि हमारी डाइट में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है. तो इस वजह से सब लोग डेली फिशिंग, ओवर फिशिंग बहुत ज़्यादा हो गई है. मोस्टली लोग फ़िश खाने को ही प्रेफर करते हैं. इन पुअर countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. और जो गरीब देश हैं, ठीक है, वहाँ पे किया जाता है, जो जंगल हैं उनको किस लिए काटा जा रहा है? जिससे वो खाना बनाने में उनका काम लिया जा सके. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. ठीक है, और क्या बताया जाता है कि कुछ जगहों पे तो ये हालत है कि जो फायरवुड है, जलाने वाली जो लकड़ी है, वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि बर्तन के अंदर जो पक रहा है, ठीक है, और बर्तन के नीचे से जो जल रहा है. अब कोई भी जो गरीब देश है वहाँ पे क्या होता है, चूल्हे वगैरह पे खाना बनता है, तो नीचे हम लकड़ियाँ वगैरह जलाने के काम लेते हैं. ठीक है, तो लकड़ियाँ ज़्यादा महंगी है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे खाना बन रहा है. सब खाने से ज़्यादा महंगी लकड़ियाँ हो गई है. तो अगर इसी तरह से ये सब चलता रहा, ठीक है, तो डॉक्टर मायर्स बोलते हैं जो हमारा पावर हाउस है एवोल्यूशन का, क्या फॉरेस्ट हमारे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, जिसमें बहुत सारी स्पीशीज़ रहती हैं. ठीक है, सेवरल स्पीशीज़ ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन. बहुत सारी स्पीशीज़ हमारी आज भी जंगलों में ही रहती हैं, तो उनका भी ख़त्म होने का खतरा है. It has been well said that the forest precede mankind, deserts follow. बहुत अच्छा किसी ने खूब कहा है कि फॉरेस्ट प्रेसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो. यानी कि जो जंगल थे वो ह्यूमन बीइंग से पहले के थे. पहले जंगल आए, उसके बाद ह्यूमन बीइंग आया, और जब ह्यूमन बीइंग आया उसके बाद रेगिस्तान आते चले गए. इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि मैं जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, वो इतना ज़्यादा सेल्फिश होता चला गया कि उसने फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया और डेजर्ट में उसको चेंज कर दिया. द वर्ल्ड्स एंशिएंट patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. Okay, एक और एशियंट पैट्रीमोनी यानी एक और सर्वे के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है
कि कम से कम 40 to 50 मिलियंस ज़मीन के ऊपर एक साल में, ठीक है, जो रेट है हमारा जो गाय का जो गोबर, हम लोग गाय या भैंस का जो हम गोबर यूज़ करते हैं, ठीक है, इनको जो वो लोग क्या करते हैं, उसको जलाने के काम लेते हैं। जबकि जो ये जो इसको इस गोबर को हम लोग किस चीज़ के यूज़ लेते थे पहले, खाद के रूप में। आजकल तो सब कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किया जाता है, लेकिन पहले नेचुरल फर्टिलाइज़र्स के रूप में इनको गोबरों को लिया जाता था। लेकिन आजकल लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि उस डंग को भी वो उपले बनाने के काम ले लेते हैं, जो उनके जलाने के काम आता है, ठीक है। तो अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो जल्दी ही जो फ्यूल वुड की डिमांड है, यानी जो लकड़ी है या जो ये उपले वगैरह, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इन द ईयर 2000। देखिए एक्चुअली ये जो हमारे आर्टिकल है ये 1994 का है, और ये इसने पहले ही संभावित बता दिया 2010, और हम तो इससे भी 20 साल आगे चल रहे हैं ना, यानी कि ये सब हो चुका है, और ये उन्होंने पहले ही आर्टिकल में अपने लिख दिया था। Okay, I hope you understood the chapter. That's all for today. Tomorrow we will continue the chapter. Okay, thank you and have a nice day.